वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। पास बुला लेते हैं। ऐसी ताकतवर हस्ती जब गार में होती है तो खुदा उस ताकतवर हस्ती को किससे बचाता है? मकड़ी के जाले से। और दुनिया में मकड़ी के जाले से कमजोर कोई चीज नहीं। देखो, हुजूर से ताकतवर कोई मखलूक नहीं और मकड़ी के जाले से कमजोर कोई चीज नहीं। उलमा कहते हैं तारे अनकबूत इतना, बल्कि कुरान ने कहा कितना कमजोर है। सूरह अनकबूत के अंदर सबसे कमजोर है तारे अनकबूत, मकड़ी का जाला। एक दिन का दूध पीता बच्चा भी अगर उंगली ऐसे कर दे तो मकड़ी का जाला टूट जाए, इतना ही कमजोर है। लेकिन मेरे अल्लाह की शान, इतनी ताकतवर हस्ती को इतने कमजोर मकड़ी के जाले से बचाकर बताता है। हम बचाना चाहते तो इस शान से बचा। वाह वाह। देखो, और 500 साल तक हुकूमत करने वाले को एक मच्छर से, इतने कमजोर मच्छर से नाक में घुसा के हलाक कर देता है। तो क्या बता रहा है? अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है, तुम्हारी नहीं। उसका प्लान सबसे बड़ा है, तुम्हारा नहीं। उसका मंसूबा सबसे बड़ा है, तुम्हारा नहीं। अगर बचना है मुसीबतों से, अल्लाह की पनाह में। वो बचाना चाहेगा तो मकड़ी के जाले से भी बचाएगा, और अगर हलाक करना चाहेगा तो फिर किसी तुर्रम खां की जरूरत नहीं पड़ेगी, हलाकू चंगेज खां की जरूरत नहीं पड़ेगी, अल्लाह फला की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वो तुम्हें जिंदत से मारना चाहे तो सिर्फ वो मच्छर से भी तुम्हें मार डालेगा, मच्छर से भी तुम्हें। तो उसकी पनाह की तरफ आओ। और उसकी पनाह कब मिलेगी? कुछ भी कर लो, नारे लगा लो, बड़ी बड़ी बातें कर लो, कॉन्फ्रेंस कर लो, ये कर लो, वो कर लो, स्कूलें बना लो, मदरसे बना लो, कॉलेजेस बना लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, सब कुछ कर लो। जब तक उसकी बारगाह में झुकोगे नहीं, सजदा करोगे नहीं, नमाज पढ़ोगे नहीं, उस वक्त तक के अल्लाह की पनाह मिलने वाली नहीं। क्योंकि अल्लाह के रसूल से फरमा दिया गया, जो नमाज छोड़ दे वो अल्लाह की पनाह से बाहर हो जाता है। फिर जिल्लत उसका मुकद्दर, रुसवाई उसका मुकद्दर, जलील होना उसका मुकद्दर, मुफलिस होना उसका मुकद्दर, सताया जाना उसका मुकद्दर, परेशान होना उसका मुकद्दर। दुनिया ने वो दिन भी देखा जब मुसलमानों को अल्लाह ने दौलत दी, हुकूमत दी, तख्त दिया, ताज दिया, मुसलमान नमाज छोड़कर बागी हो गए, नमाज छोड़कर बागी हो गए, बगावत की तरफ गए। तो अल्लाह ने हलाकू और चंगेज खान का बड़ा लश्कर मुसल्लत किया। तो कुछ वली लोग बीच में आ गए, अल्लाह के वली लोग, कि हम मुकाबला करेंगे किससे? हलाकू चंगेज खान से। जैसे वो मुकाबले में आए वो वली हट गए, नहीं किया मुकाबला। लोगों ने पूछा, अल्लाह वालों रूहानियत क्या होगी, क्यों मुकाबला नहीं करते? कहा रिजालुल गैब की रूहें तो इनके सर पर है, और वो रूहें कह रही जिसको हम सुनते हुए सुन रहे हैं, वो रूहें कहती है इन काफिरों से, ए काफिरों, इन फासिकों को खत्म कर दो। ए काफिरों, हलाकू चंगेज खान की फौज के सर पे किसकी रूहें हैं? वलियों की रूहें। और क्या कह रही है? ए काफिरों, इन फासिकों को, बदकारों को खत्म कर दो। मुसलमान जानी हुआ, गाने सुनने वाला हुआ, शराबी हुआ, मस्जिदों को वीरान करने वाला हुआ, उलमा का गुस्ताख हुआ, अल्लाह के दिन का बागी हुआ। अल्लाह ने इतना बड़ा लश्कर भेजा। उस लश्कर ने क्या किया पता है? मुसलमानों की सर की खोपड़ियों पर मीनार तामीर की। यानी जब अल्लाह से बगावत करोगे तो अल्लाह के फैसले क्या होंगे ये वही जानता है। जब खुदा के साथ सरकशी करोगे फिर उसके फैसले क्या होंगे। और वो बेनियाज है, कोई मर रहा है, कोई कट रहा है, कोई तबाह हो रहा है, उसकी रुबूबियत की शान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गय्यूर है, गय्यूर। उसके अपने फैसले, वो अपने महबूबों को यतीम कर देता है। उसकी शान गैरत है, उसकी शान गैरत है। शजरे ममनुआ को हाथ में ले लिया जाता है तो मासूम के कपड़े वापस ले लिए जाते हैं और जन्नत से बाहर कर दिया जाता है। उसकी शान गैरत तो देखे। यहाँ तो बहुत आंख बंद करके सोचने, अरे मौलाना कुछ भी करेंगे, अल्लाह तो हमसे प्यार करता है, हम जन्नत में जाएंगे। क्यों? जिसे खलीफा बनाया था उससे प्यार नहीं था, फरिश्तों का मस्जूद बनाया था उससे प्यार नहीं था, जिसको दस्ते कुदरत से पैदा किया था उससे प्यार नहीं था। फरिश्तों से सजदा भी करवा कर प्यार का इजहार किया जाता है, और लफ्ज़े पैगंबराना पर कपड़े वापस नहीं थे। इस बात पर कोई गौर करने वाला है इस मजमे में? मासूम से खता जिसके करीब से होकर भी नहीं गुजर सकती, लफ्ज़े पैगंबराना की बुनियाद पर। लफ्ज़े पैगंबराना क्या चीज है?
फैसले लिए जाते, कहते आप जमीन पे जाए। और फिर गैरत का हाल ये है कि वो मासूम जिसे फरिश्तों ने सजदा किया था, जिसके सर पर ताज खिलाफत रखकर अपने दस्ते कुदरत से जिसे जन्नत में बनाया था, 200 साल तक वो मासूम पुकारता है, दुआ करता है, उस पे कोई जवाब भी नहीं दिया जाता। गौर तो करें, हम पापी अपनी रातों का जायजा लें, हम मुजरिम अपने दिनों का जायजा लें। सोचो हमसे बड़ा झूठा कौन होगा दुनिया में। हम तो झूठ बोलने को गुनाह भी तसव्वुर नहीं करते, औरतों पे पाप की नजरें डालने को गुनाह भी तसव्वुर नहीं करते, हाँ हराम लुक्मा खाने को गुनाह भी तसव्वुर नहीं करते। कितने जराइम करके जन्नत के दूल्हा बन के बैठे कि मौलाना इतना मायूस मत करो हमें, अरे हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जन्नत में जाएंगे। मैं कहता हूं मासूम को लग़्ज़िशे पैगंबराना पर कपड़े वापस लेके अगर जन्नत से बाहर निकाला जा रहा है, कोई नफरत नहीं है, कोई अदावत नहीं है, हमारी इबरत के लिए ये सिर्फ हमारी कि हम सजदा भी करवाते हैं, और अगर गैरत पर आ जाए, गैरत का इजहार करें, तो फिर जन्नत के बाहर करके 200 साल तक के दुआ का जवाब भी नहीं देते, आंसू बहाए जाते हैं दुआ का जवाब। सोचो मुसलमानों, हम क्या हैं? अपनी रातें देखो, अपने दिन देखो। याद रखना, यहाँ कितने भी ऐश आराम कर लो, जब मर के आंखें बंद होगी तो इस ख्वाब से, इस गफलत से आंखें खुलेगी कि मैं तो धोखे में था, मैं तो अपने आप को धोखा दे रहा था, मैं तो अपने आप को फरेब दे रहा था। मेरे भाइयों रहम कर लो, ये सुन्नी इज्तिमा जिन मुंतज़मीन ने मुनक्किद किया है, अल्लाह उनकी उम्रें दराज करे। आप आए, अल्लाह तुम्हारी उम्रें दराज करे, इन उलमा मशाइख की उम्रें अल्लाह दराज करे। ये किसी टूटे हुए दिल की आवाज है, और ये वो आवाज है जो मुसलसल 14.5 सदियों से लग रही है। अल्लाह के बंदो, दुनिया के मकर से बाहर निकलो, दुनिया के धोखे से बाहर निकलो, दुनिया के फरेब से बाहर निकलो। जब तक रूह का रिश्ता जिस्म के साथ जुड़ा हुआ है, जो जी में आ रहा है खा रहे हो, जो जी में आ रहा है पहन रहे हो, जो जी में आ रहा है कर रहे हो, लेकिन रूह का रिश्ता जल्द टूट जाएगा, आंखें बंद हो जाएगी, तब सिर्फ रोगे, पछताओगे, आहें भरोगे, लेकिन उस वक्त पछताना काम नहीं आएगा। इसलिए अल्लाह का अज़ाब हम में से कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी में ताकत नहीं है, किसी में कुव्वत नहीं। ये दो चीजों पे नजर तो करो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं, और अल्लाह का पाक फरमा रहा है मैं अपनी रहमत और अमान की चादर उससे हटा लेता हूँ। 50 मिनट का टाइम देना है, सिर्फ आज अहद कर लो। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, इसी पे बात अगर बढ़ेगी तो बहुत बढ़ेगी। हदीस दूसरी इसी पर आका फरमाते, फिर हमने जहन्नम का मुशाहिदा किया। अल्लाह के रसूल फरमाते मैंने देखा कि कुछ लोग हैं जो जहन्नम के दरख्तों के अंदर, आग के दरख्तों में उल्टे लटके हुए। अल्लाह, सुन ले इसको। पता नहीं ये बात मैं कभी आपको सुना सकूंगा या नहीं। ये उन्वान रजब की बुनियाद पर, मेराज मुकद्दस की बुनियाद पर जहन में आ गया, लेकिन गौर कर ले, बहने भी गौर कर कि जहन्नम की आग के दरख्तों में कुछ लोग उल्टे लटके हुए हैं। उल्टे भाइयों, अगर ऐसी कमरे में भी किसी को उल्टा लटकाया जाए तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। जहन्नम में आग के दरख्तों की शाखों पर, हाय कहने वाला कौन? सादिकुल वादुल अमीन मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, क्या जहन्नम के आग के दरख्तों पे उल्टे लटके हुए लोगों को जब हमने देखा, पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये माँ बाप के नाफरमान लोग हैं, ये माँ बाप के गुस्ताख लोग हैं, माँ बाप के गद्दार। हाय हाय, कहाँ लटके? जहन्नम के अंदर, जहन्नम की आग के दरख्त की आग की शाखों पर। क्या हाल है उनका? आजकल देखो कितने लोग माँ बाप की फर्मा बरदारी करते। नौजवान लड़के तो माँ बाप को क्या कहते हैं? बुढ़ा बुढ़ी, डोकरा डोकरी, क्या क्या। माँ बाप को माँ बाप भी नहीं कहते। और अगर माँ बाप बेचारे भोली भाली सूरत के हों तो अपने दोस्तों को उनका तारुफ भी नहीं कराते। मैंने मेरे एक दोस्त को सुना, जब स्कूल पढ़ने का दौर था, तालिब इल्म तो अभी भी हूँ, स्कूल पढ़ते थे, तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि चंद दोस्त उसके बर्थडे के मौके पर उसके घर गए। एक बुढ़ा बैठा हुआ था, बड़े मियाँ, एकदम मैले कुचेले से कपड़े पहनकर,
दोस्त भी अच्छे कपड़े में थे, वो जनाब भी अच्छे कपड़े में थे। पूछा हम लोगों ने कि ये कौन है? तो बोले ये हमारे घर में काम करने वाला है। जैसे का काम करने वाला है, बड़े मियाँ का चेहरा अचानक बदला, आंख में आंसू आए, वो घर के अंदर दाखिल हो गए। एक काम करने वाला इतना बेतकल्लुफ तो घर में दाखिल नहीं होता। जब बाद में पता किया गया तो मालूम पड़ा कि वो उसका बाप था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो को सुन कर के जो है अपनी ज़िंदगी में कुछ सीख सकें और दूसरों को सिखा सकें और गुनाहों से बच सकें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर सकें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अमीनुल क़ादरी साहब अपनी वीडियो के अंदर बहुत कुछ अच्छा अल्लाह के फ़ज़ल से सिखाते हैं और लोग अल्हम्दुलिल्लाह सीखते हैं। बड़े बड़े गुनहगारों ने सीख करके जो है अपने गुनाहों से तौबा कर ली है और नमाजी बन गए हैं, गुनाह छोड़ दिए हैं। ये वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।